अब बात करेंगे नक्सलवाद की। और खबर क्या है, पाताल से निकालकर मारे गए बड़े बड़े नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले अबू झमाड़ में जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक साथ दो सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए हैं। जवानों ने 76 जवानों की शहादत का बदला ले लिया है और बता दिया है कि अबू झमाड़ का पाताल लोक अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले इलाके में बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी, जिसके बाद जवानों ने अबू झमाड़ के जंगलों में ऑपरेशन चलाया। सर्च अभियान के दौरान सुबह के वक्त जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कई घंटों तक मुठभेड़ चलने के बाद जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। और ये छोटे मोटे नक्सली नहीं है, मारे गए नक्सलियों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की गई। साथ में AK-47 जैसा ऑटोमेटिक हथियार भी मिला। AK-47 जैसा हथियार हमेशा बड़े कैडर के नक्सली रखते हैं। जिसके बाद जवानों ने नक्सलियों की पहचान की तो पता चला कि बहुत बड़ी सफलता मिली है और जवानों ने एक साथ 2 करोड़ से ज्यादा के इनामी 2 CC मेंबर को मार गिराया है। मारे गए नक्सली कौन है, चलिए आपको ये भी बता देता हूं। देखिए, मारे गए पहले नक्सली का नाम कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा है, जिसकी उम्र करीब 65 साल है और ये तेलंगाना के करीमनगर का रहने वाला है। कोसा नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो का सदस्य था। साथ ही जनताना सरकार का RPC और दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी का इंचार्ज भी रह चुका था। इसी के सचिव रहते हुए 6 अप्रैल 2010 को ताड़ मेटला में नक्सलियों ने 76 जवानों को हमला कर शहीद कर दिया था। कोसा अपने साथ AK-47 हथियार रखता था और 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी था। वहीं दूसरा नक्सली नाम कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प है, जिसकी उम्र करीब 63 साल है और यह तेलंगाना के सिद्दीपेट का रहने वाला था। विकल्प नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का सदस्य होने के साथ ही दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी का प्रवक्ता भी था। विकल्प अपने साथ AK-47 लेकर चलता था और इस पर करीब 1 करोड़ का इनाम था। विकल्प की पत्नी का नाम शांति प्रिया उर्फ मालती है, जिसे राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। इसी विमल की पत्नी को छुड़ाने के लिए नक्सलियों ने साल 2012 में सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को, आपको याद है ना, अपहरण कर लिया था और कलेक्टर को छोड़ने के बदले मालती समेत कई नक्सलियों की जेल से रिहाई की मांग की थी। जवानों की सफलता पर क्या कह रहे हैं बस्तर IG सुंदरराज, सुनिए। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी और घटना स्थल से AK-47 इंसास और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गई। पहली बार किसी एक मुठभेड़ में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। वर्ष 2025 में माओवादी कैडर्स का टॉप लीडरशिप यानी सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में काफ़ी बड़ी क्षति हुई है और माओवादी संगठन के पास और उनके नेतृत्व के पास अभी मात्र एक ही विकल्प शेष बचा है, हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से हत्या छोड़कर आत्मसमर्पण करे। इस मुठभेड़ में जवानों ने लाल आतंकी कमर तोड़ दी। पिछले 1.5 महीने के अंदर जवानों ने 5 CC मेंबर को मार गिराया, जिन पर कुल 5 करोड़ 70 लाख का इनाम था। कोसा और विकल्प दोनों ही बस्तर के बड़े नक्सल कमांडर थे, जिन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के साथ ही जनताना अदालत लगाकर हजारों ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा था। सुरक्षा बलों को इन दोनों ही नक्सलियों की लंबे समय से तलाश थी। जवानों की सफलता पर गृहमंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है और मुठभेड़ को लाल आतंक के खिलाफ बड़ी जीत बताते हुए लिखा है कि हमारे जवान नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके मार्च 2026 की डेडलाइन दोहराई। सीएम साय ने कहा है कि मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं और हमारे वीर सुरक्षा बलों ने लाल आतंक के खिलाफ एक साहसिक और सफल अभियान को अंजाम दिया। इस मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं नारायणपुर SP रॉबिन्सन गुड़िया, सुनिए। सुबह से हमारी नक्सल गश्त में DRG नारायणपुर की टीम निकली हुई थी। ये अबू झमाड़ के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में ऑपरेशन चल रहा था और सुबह से फायरिंग रुक कर चल रही थी और अभी शाम में हमें 2 नक्सल बॉडी मिली है, जिनका प्रारंभिक पहचान राजू दादा और कोसा दादा के रूप में हुई है, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर्स हैं। ये 40-40 लाख के इनामी नक्सली थे।
जवानों की गोलियों से दम तोड़ता नक्सलवाद अब आपस में भी लड़ रहा है और बड़े कैडर के नक्सली एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। आज नक्सलियों का एक और लेटर सामने आया है जिसे नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के नए प्रवक्ता ने लिखा है। नया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लंबे समय से नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता रहे सोनू उर्फ वेणुगोपाल राव को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही लेटर में सोनू को अपना हथियार नक्सल संगठन को सौंपने के लिए भी कहा गया और लिखा गया है कि अगर सोनू ने हथियार नहीं लौटाया तो नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन को सोनू के पीछे भेजा जाएगा। यानी कि जिस नक्सल संगठन के लिए सोनू ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, आज वही नक्सली सोनू की जान के दुश्मन बन गए हैं। और वो भी सिर्फ क्यों? इसलिए क्योंकि सोनू ने लेटर लिखकर नक्सलियों के कार्यशैली की निंदा की थी। 16 सितंबर को नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता सोनू का एक लेटर सामने आया जिसमें पहली बार शांति वार्ता के लिए फेसबुक और ईमेल आईडी जारी की गई। इसके बाद 17 सितंबर को सोनू का दूसरा लेटर सामने आया जिसमें उसने माना कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो नक्सलियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही सोनू का ऑडियो मैसेज भी सामने आया। फिर 19 सितंबर को नक्सलियों के तेलंगाना स्टेट कमेटी का लेटर सामने आया जिसमें नक्सली जगन ने लिखा कि बंदूक छोड़ने वाली बात अभय के निजी विचार हैं। इन सब के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। अभय के लेटर की पुष्टि करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि सीज फायर सिर्फ 2 शर्तों पर ही हो सकती है। पहली, नक्सली निर्दोष लोगों की हत्या करना बंद करें और दूसरी ये कि अंदरूनी इलाकों में जो आईडी लगाई गई है नक्सली उसे हटा दें। क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। पहला पत्र आया था जिसमें अभय नाम के माओवादियों के प्रवक्ता ने लिखा था, उस पत्र को उन्होंने लिखा था, ये ठीक है। उसके बाद एक और पत्र आया जिसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बनाया लिखा था, वह भी एक पत्र है। उसके बाद एक और पत्र आया है, अभी एक वॉइस आया, वॉइस के बाद एक और पत्र आया है जिसको SZC जो तेलंगाना के हैं तो उन्होंने लिखा है। इनके बीच में अपने कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, लेकिन इसमें से कोई भी विषय हो उन्होंने लिखा है तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है। पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये कैसा, हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे। नक्सलियों के साथ सीज फायर को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रुख साफ कर दिया है और नक्सलियों को बता दिया है कि गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। और हाँ, ये लेटर बॉम्ब फोड़ा किसने था? विस्तार न्यूज में। कहां से खबर आई थी? इन सहयोगियों के पास से। एक तरफ संजय ठाकुर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ मृगेन जी। आप 5-6 दिन हो गए मृगेन जी आपसे मिले, आज बाल वाल कटवा लिए हैं आप, ठीक है, आता हूं आपके पास। लेकिन संजय, सबसे पहले आपका रुख कर लेता हूं क्योंकि बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। और आज संजय से जब मेरी ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी तो संजय ने मुझसे कहा कि सर एक बात तो मुझे लगता है कि अब कुछ कह दूं तो कहीं सच ना हो जाए। मैंने कहा संजय आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो संजय ने कहा कि 4-5 दिन पहले हम और आप जब इसी तरह से विस्तार न्यूज के दर्शकों को जानकारी दे रहे थे तो मैंने बातों ही बातों में ये कहा था कि नक्सलियों में 2 फाड़ ना हो जाए, देखिएगा कहीं। और आज क्या हुआ? सोनू के जान के दुश्मन नक्सली ही बन गए संजय। बिल्कुल, मैंने ये भी कहा था कि सोनू का हाल सब्सियाची पांडे जैसा न हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ। इसी तरह के हाल में 2012 के बाद उड़ीसा का सबसे बड़ा माओवादी सब्सियाची पांडा था। आज बिल्कुल वही हाल सोनू के हो गए हैं। नक्सलियों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर आप अपने हथियार लेके पुलिस के पास जाएंगे और वो हथियार हमारे पास जमा नहीं करेंगे तो हम अपने PLGA यानी कि पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के लड़ाकों को आपके पीछे छोड़ देंगे। ये वही PLGA हैं जिन्हें खुद सोनू ने बस्तर का इंचार्ज रहते हुए भर्ती किया था। तो सोचिए वक्त का पहिया कैसे घूम करके आया है। दूसरी बात, आज जो 2 नक्सली मारे गए हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, उस बारे में बातचीत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसमें एक नाम है कोसा का। कोसा जो कि साल 2006 से 2011 के बीच में नक्सलियों के DKSZC का सेक्रेटरी था। उसी दौर में हमने देखा ताड़मेटला कांड भी हुआ, 76 जवानों की शहादत हुई। यानी अगर उस घटना के पीछे कोई आधिकारिक तौर पर जिम्मेदार है तो वो कोसा ही था। इसके बाद इस DKSZC का प्रभार रमन्ना को मिला और रमन्ना के बाद इसी गुटसा उसेंडी को मिला। गुटसा उसेंडी 2021 से 2024 तक इस पद पे रहा। अब समझिए गुटसा उसेंडी कौन है?
इसकी पत्नी को 2008 में गिरफ्तार किया गया था, उसी डीडी नगर से जहां आप रहते हैं, यानी आपके घर के बिल्कुल करीब से ही इसकी पत्नी को शहर के बीच से गिरफ्तार किया गया था, रायपुर राजधानी। सोचिए कि आज से कुछ साल पहले नक्सली कितने ताकतवर थे कि उनके लोग जो हैं वो राजधानी बैठे हुए थे और वहां से उनकी हथियारों सहित गिरफ्तारी होती थी। साल 2012 में जब कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण हुआ तो उसकी रिहाई के बदले नक्सलियों ने कहा कि 12 नक्सलियों को रिहा करिए, उसमें गुटसा उसेंडी की पत्नी शांति प्रिया रेड्डी भी थी। तो सोचिए कि ये जो बड़े नक्सली आज मारे गए हैं, ये वो नक्सली हैं जिन्होंने अपने हाथ से बस्तर में इस पूरे नक्सल संगठन को खड़े किया। और इसी बात का जिक्र सोनू कर रहा था। सोनू ने जब लेटर लिखा तो उसमें उसने साफ तौर पे लिखा था कि यदि यह हथियारबंद संघर्ष बंद नहीं होगा तो हमारे बचे कुचे साथी जो हैं वो भी मारे जाएंगे। तो उस वक्त वेणुगोपाल राव अपने इन्हीं साथियों की बात कर रहा था, क्योंकि कोसा एक ऐसा नक्सली है जो बस्तर में दाखिल होने वाले पहले नक्सलियों में से एक है। 80 के दशक में जब पहली बार नक्सली 49 की संख्या में बस्तर में दाखिल होते हैं तो उसमें पहला नक्सली था कोसा, यानी वेणुगोपाल राव के साथ बीते 40 सालों से वो काम कर रहा था। और आज देखिए, जिस बात की चिंता वेणुगोपाल राव ने बताई थी कि अगर हम ये हथियारबंद संघर्ष बंद नहीं करेंगे तो हमारे वो साथी मारे जाएंगे, बिल्कुल उसके 7 दिन के अंदर ही फोर्स ने देश के सबसे बड़े 2 नक्सलियों को, जो बीते 40 सालों से नक्सल संगठन को खड़ा कर रहे थे, सींच रहे थे, उन्हें आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये इलाका जो है ये नक्सलियों का सबसे मजबूत और सुरक्षित इलाका था। ये इलाका नीलांगुर के पास का इलाका है जो ठीक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे बसा हुआ है। अबूझमाड़ के घने जंगल है इस इलाके में और ऐसा माना जाता था कि नक्सलियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह है। लेकिन देखिए, अब कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। फोर्स तेज बारिश के बीच इस इलाके में जाती है, देश के 2 सबसे बड़े नक्सलियों का एनकाउंटर करती है। सबसे बड़ी बात यह है ज्ञानंद जी कि अभी भी फोर्स जो है वो जंगलों के अंदर है, अभी भी उस इलाके में तेज बारिश के बीच बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं संजय। संजय बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं कि अभी भी ऑपरेशन जारी है और जंगल में फोर्स मौजूद है। और हाँ, ये पहले का दौर नहीं है, अब फोर्स डंके की चोट पर जाती है और इस तरह से 2-2 सीसी मेंबर को मारकर जंगल से बाहर आ जाती है। मृगेन जी, गृह मंत्री विजय शर्मा ने आखिरकार इस पर मुहर लगा दी। आज से 4-5 दिन पहले जब हमने खबर ब्रेक की थी तो हमने रात में ही कहा था कि यह खबर अखबारों की सुर्खियां बनेंगी। हमने बताया था कि ये महत्वपूर्ण सोर्स विस्तार न्यूज का है और ये लेटर बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। और आज वो लेटर नक्सलियों के दोफाड़ होने की सबसे बड़ी वजह बन चुका है, जिसको विस्तार न्यूज ने ब्रेक किया था मृगेन जी, और गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इसको स्वीकार कर लिया, जो संजय बता रहे थे। मृगेन जी जी देखिए, गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज साफ साफ स्वीकार किया, इसके साथ ही तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ पत्र लिखने से काम नहीं होगा, नक्सलियों को जो आईडी लगाए हैं उसके बारे में जानकारी पुलिस को देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए बस्तर में जो बारूद बिछाई गई है, अभी पिछले 20 दिन 25 दिन पहले ही आईडी ब्लास्ट किया था नक्सलियों ने। और ऐसा माना जा रहा है कि जो अंदरूनी इलाकों में सड़कें बन रही हैं वो सब सड़कें, अधिकांश सड़कें जो है वो आईडी लगाई गई हैं। पुलिस की टीम जो रोड ओपनिंग पार्टी और सड़क निर्माण में सहयोग करती हैं, उनको भी सबसे ज़्यादा खतरा इसी आईडी से है। ऑपरेशन की बात छोड़ दीजिए, ऑपरेशन में तो जो जवान जा रहे हैं वो नक्सलियों को मारने ही जा रहे हैं, लेकिन जो बस्तर में विकास कार्य हो रहे हैं उसमें बाधक है आईडी। बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक सड़क पहुँचे, लोगों को मोबाइल टावर मिले, तमाम चीज़ें मिले, इन सब में आईडी बाधक है। तो विजय शर्मा ने आज बहुत बड़ी बात कही है और इसको नक्सलियों के उस पत्र के बाद ही कही है कि आप पहले आईडी जो है उसको निकालो या फिर जहां लगाए हो उसे नज़दीक के कैंप में आप जानकारी दो। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बहुत तेज़ी से कैंप खुल रहे हैं, पुलिस जो है अंदरूनी इलाकों में जा रही है, ऐसे में आईडी जो है बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ ही विजय शर्मा ने एक और बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि नक्सली जो है, उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर यह कहा कि नक्सली 2 फाड़ हो गए, जो संजय जी कह रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, नक्सली वास्तव में 2 फाड़ हो गए हैं। जब वो अपने ही नेता के लिए बोले कि हम पीएलजीए के लोगों को छोड़ देंगे, तो आप समझिए कि नक्सल संगठन किस स्तर पे कमज़ोर हुआ है। ऐसा माना जा रहा है, पुलिस के सोर्सेज भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ और बड़े नक्सली आत्मसमर्पण की दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश कैडर के लोगों का, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं नक्सली संगठन आपस में ही एक दूसरे को न मारने लग जाएं। संजय जिस तरह की खबर ब्रेक कर रहे थे कि पीएलजीए को छोड़ देंगे अपने और ट्रेंड तमाम नक्सलियों को छोड़ देंगे, तो इससे मुझे लगता है कि आपस में लड़ाई न हो जाए। खैर, फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया।